कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी जमीन एक्सेस लैंड गई है और आप इनके क्लेम को डिसाइड कीजिए। वेरके काला का जो लेटर था उसको आपने गलत साबित करने के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रकरण लगाया? नहीं किया। थोड़ा उससे उत्तेजित मत हुआ करो, धीरे धीरे बोलो। उत्तेजित ना में फिर हम उत्तेजित हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना आपको। मत किया करो। वेदर यू सेड दी काला यू गिवन अ रॉन्ग रिपोर्ट व्हाई यू आर नॉट चैलेंज दी पेंडिंग। आप लोग खुद तो मिले जुले रहते हो भाई, ये जानबूझ के पब्लिक एक्सचेंजर का मिसयूज है। आप लोगों ने क्यों नहीं चैलेंज किया? काला ने जब अगर ऐसा किया लैंड एक्विजिशन में, कंटेम्प्ट कोर्ट में आपको कैसे बहस करना है, जरा थोड़ा समझ की बात करें। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते कंटेम्प्ट में, जो 2 दूनी 4 लिखा तो 4 ही पढ़ना पड़ेगा, हम 3.5 भी नहीं पढ़ सकते। फिर आप लोग चैलेंज नॉट कंप्लाइंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर व्हिच इज मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन लॉर्ड। हाँ यस, क्या हुआ भाई? मतलब now we decided a representation. क्या किया आपने? What was the But we order? receive a report on 1st of August and decided on 7th 8 2024. Order is page number 4. क्या किया आपने? क्या किया आपने? इनको कॉपी दे दिया? मेरा एक कॉपी, कुछ नहीं दिया लॉर्ड। एक कॉपी इनको भेज दिया है, मैं इनको देता हूँ एक कॉपी। हाँ क्या किया देखो, क्या डिसाइड किया? क्या किया पंडित जी, क्या किया बताइए। इनका जमीन वमीन नहीं है कि गई है? Milord, if the court permit, I will just explain within a 2 minutes. Yes. Milord, in this case, this is National Highway 111. Yes. But the first notification of 3A was issued on 1st of September 2017. That day, the land which was notified, that was 481 and 482 only. Milord, after 3A notification, on 27th February 2018, 3D notification was issued. उसमें क्या किया, जो 3A में नोटिफिकेशन आया था मतलब 482 को, उसको बटानकन करके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद सबका कैलकुलेशन बना के 1/8/2018 को सबको कंपनसेशन दे दिया। अब जो पूरा लैंड एक्वायर्ड हुआ वो हुआ 1703 वर्ग मीटर। अब जो काला ने रिपोर्ट दी, जो रिट पिटीशन में लगाई थी, उसमें उन्होंने पहले कहा कि 480 वर्ग मीटर इनका प्रभावित है। फिर अभी जो रिपोर्ट दी उन्होंने 1/8 को, अब उन्होंने लिखा कि 410 और अभी जो वर्ग मीटर में डिसाइड हुआ वो 280। फिर हमने जो 3A में जो पहला नोटिफिकेशन जो लैब में हुआ था उसका एरिया और अभी जो एरिया तो दोनों का एरिया सेम है मैनोट। हमने जो 1703 का कंपनसेशन उस समय दे दिया था, अभी भी उस लैंड का पूरा कंपनसेशन, उनकी जमीन उसी लैंड के अंदर में जो बाद में डिवाइड हो गई अलग अलग खातेदारों, तो हमने एक्सेस लैंड नहीं है। आप क्या फिर अवार्ड को चैलेंज कर दो? लॉर्ड साहब, अवार्ड का मुद्दा नहीं है, खाली जो मेरिट का जो ऑर्डर है, लॉर्ड साहब ऑर्डर शीट को देखेंगे, उसमें पैरा नंबर 7 से देखेंगे लॉर्ड साहब, क्या लिखा है? इनके सारे ऑब्जेक्शन जो है पेज नंबर 10 पे आएंगे लॉर्ड साहब। इनके सारे ऑब्जेक्शन को प्रिंसिपल बेंच ने डिसाइड किया और लॉर्ड साहब इसमें बोला कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड द लैंड ऑफ द पिटिशनर ही रियलाइज्ड दैट एक्सेस एरिया ऑफ हिज लैंड एक्वायर्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 is used in construction of the road and therefore he along with the other similar situated villager approached to the revenue authority including respondent number 4 that is the SDO by submitting application and based on which on 7/7/2022 respondent number 4 constituted a committee of revenue officer to conduct spot inspection and verification. During inquiry, it was found by the revenue officer that some excess land of the villager are used to construction of the road. Accordingly, they submitted report before the respondent number 4. मिस्टर वानखेड़े, आपके पास क्या है ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करने के लिए कि वही लैंड है? ये हर बार रिपोर्ट अपने हिसाब से चेंज करेंगे। एक तो लॉर्डशिप हमारा जमीन गया, हमने एक्सेस लैंड लिए, एक बार रिपोर्ट आया लॉर्डशिप, ओरिजिनल पिटीशन में देखेंगे लॉर्डशिप, ओरिजिनल पिटीशन में ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए, काला ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन में पाया कि हमारी जमीन गई है। अब इस कोर्ट ने मेरिट पे ऑर्डर कर दिया, ये ऑर्डर मेरिट पे है, ये नहीं हुआ कि अपनी पिटीशन डिसाइड कीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी जमीन एक्सेस लैंड गई है और आप इनके क्लेम को डिसाइड कीजिए। वेयर इज द फाइंडिंग? वेयर इज द फाइंडिंग? लॉर्डशिप दैट इज पेज नंबर 12 लॉर्डशिप, पेज नंबर 10 लॉर्डशिप, पैरा नंबर 10 इन व्यू ऑफ द अबव दिस लॉर्डशिप। उसके पहले भी देखेंगे लॉर्डशिप, पैरा नंबर 9 में। यस, बट द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इज दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस लैंड or consumer without any another aspect of the case is the claim petition not with the record of erroneous calculation of compensation in lieu of the acquisition of land which is subject to the matter of notification
issued under section 33A and 3D is as also part of the award. काला का जो लेटर था उसको आपने गलत साबित करने के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रकरण लगाया क्या? नहीं किया, इन्होंने कहीं नहीं किया। और उसी काला को दबाव डालना ही है और हर बार रिपोर्ट चेंज कर रहे हैं। ये बनाओ वो बनाओ। एक मिनट भाई, थोड़ा उत्तेजित मत हुआ करो, धीरे धीरे बोलो। उत्तेजित ना में फिर हम भी उत्तेजित हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना आपको। मत किया करो, शांति से करो ना, सुन तो रहे, समझ गए। ये मिस्टर वानखेड़े, मेरे पैरा 9 में जो फाइंडिंग है मेरे अंदर एक्सपेक्ट ऑफ द केस ऑफ द क्लेम ऑफ द पिटिशनर नॉट विद इन द रिगार्ड इरनेस कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन, ये इनका नहीं है। नॉट द क्लेम ऑफ द पिटिशनर, इसके बारे में आपको क्या कहना है ये बताओ। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। नहीं, इस ऑर्डर को चैलेंज, इस ऑर्डर को आपने चैलेंज नहीं किया तो इसका क्या इफेक्ट आएगा कि दिस फाइंडिंग इज फाइनल? जी मैडम, यस। हाउ कैन आई से दैट दिस फाइंडिंग इज नॉट इनकरेक्ट? Now please tell me if this finding is correct, how can you will not comply with the order? You have not challenged the same. No, we are not challenging. This recording of the finding and the order was bi-party order? Yes, sir, bi-party. After return was filed, it was bi-party. In your presence? Yes. Yes, sir. And this, therefore, what is your submission in this regard? Yes, sir. मेरे पैरा 9 में ही कोर्ट की फाइंडिंग मिनट। Yes. Another aspect of the case of the claim of the petitioner is not with the regard to erroneous calculation of compensation, is lieu of the acquisition of land, which is subject matter of notification issued on 3A and 3D as also part of award of 3G. But, my lord, this is important, my lord. But the claim of the petitioner is that respect to excess land utilized by the respondent number 2 for the construction of road within initiated any proceeding for acquisition of grant of compensation subject land in such of circumstances where the respondent number 4 ordered to spot inspection and a verification of constituted committee or revenue officer, said committee after spot inspection arrived at the conclusion that the land in excess land was what acquired by use by respondent number 2. Based up thereupon, the respondent number 4 wrote a letter to respondent number 2 on 11/21/2022 and 16/12/2022, initiate a proceeding of issuance of 3A notification with respect of left of land, but till date the respondent had not responded. Paragraph 10. Here, the court has directed you to decision to the memo letter written by the respondent number 4. Yes, yes, अब उसको आपने कैसे decision लिया? Though the return is not there, but I just rely on this report. कैसे हुआ, कैसे डिसाइड किया आपने इस मेमो को? अभी आपने काला को रिस्पांस दिया क्या? आपने काला को फिर से whether you have said the काला you have given a wrong report. मेरे उसके बाद हमने काला को एक वो दिया कि आपने जो रिपोर्ट पहले दी उसके बाद हमको बताइए कि जमीन कौन से जो लैब है, जो हमारा पहला 3A का जो लैब है बटानकन के पहले वाला, उसमें कौन से क्षेत्र में कौन से एरिया में इनकी जमीन है, क्योंकि इनकी जमीन तो है। आप तो हमको ये बताओ वानखेड़े जी, काला का जब आपका ने काला के जिस फाइंडिंग को 3A में नोटिफिकेशन में क्या लिखा था प्रॉपर्टी के बारे में बताइए जरा। 3A की नोटिफिकेशन क्या है? 3A के नोटिफिकेशन में जो 3A का नोटिफिकेशन हुआ मेलोड, वो हुआ 1 सितंबर 2017 को। उसमें केवल लिखा 482.0.1703, मतलब केवल एक ही खसरा जिसमें 1703 वर्ग मीटर का एक्विजिशन करना है। जब 3A नोटिफिकेशन हो गया तो काला या कलेक्टर कोई भी उसका बटानकन नहीं कर सकता। इन्होंने क्या किया, 3G के पहले और 3D के पहले 27 फरवरी 2018 को उस 482 के जमीन को कम से कम 12 टुकड़े बांट दिए। जी मिस्टर काउंसिल, व्हाई यू आर नॉट चैलेंज द फाइंडिंग? आप लोग खुद तो मिले जुले रहते हो भाई। नहीं, यस, ये जानबूझ के पब्लिक एक्सचेंजर का मिसयूज है। आप लोगों ने क्यों नहीं चैलेंज किया काला ने जब अगर ऐसा किया लैंड एक्विजिशन में? मतलब उसके बाद जब कोर्ट का ऑर्डर है ना, जब कोर्ट का ऑर्डर है तो वी रोट अ लेटर टू काला। when whether you have challenged this order of the London single judge? No, madam. Then because court then what is excess land के लिए बारे में बोला? No, excess land नहीं है। Please tell me when you have not challenged the order of this finding of the single judge. जी। How can you will take all the submission now? I am not the original court at this juncture. Please make sure that you are making submission in the contempt court. Yes, madam. है ना? जी। तो इसलिए कंटेम्प्ट कोर्ट में आपको कैसे बहस करना है जरा थोड़ा समझ के बात करें। कैसे हम करेंगे इसको बताइए। हाँ, हाउ कैन आई विल गो द फाइंडिंग अगेन? आई एम नॉट द अपीलेट कोर्ट ऑफ द सिंगल जज। देन हाउ कैन, एक ही जो डिफरेंस है, एक्सेस लैंड जो है वो एक्सेस काउंसिल। मिस्टर काउंसिल, हम कुछ नहीं कर सकते कंटेम्प्ट में। जो 2 दूनी 4 लिखा तो 4 ही पढ़ना पड़ेगा, हम 3.5 भी नहीं पढ़ सकते। फिर आप लोग चैलेंज करते नहीं, जिसी को चैलेंज करना यहाँ के कंटेम्प्ट कोर्ट में आके हल्ला करते हैं आप लोग।
बिना सोचे समझे कि रिपोर्ट बाद में आई। नो नो 8 को रिपोर्ट नो नो कंटेम्प्ट कोर्ट की क्या 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 जुडिशनल इसको बिना अंडरस्टैंडिंग किए आप लोग बहस करते हैं विदाउट सिग्निफिकेंस कि क्या इसका व्यू हो सकता है कोर्ट का। You should understand making submission in a court where to submit, where to stop and where not to make submission, or where to make submission. You should know it properly. How can I go beyond that the order of the single judge now? only the Nothing doing. They are taken Because till date malified intention of deliberately. कोई malified नहीं होता। रुको एक मिनट काला है मिस्टर श्रीवास्तव, एक मिनट रुको मिस्टर श्रीवास्तव, रुकिए अब हम बताते हैं आपको। आपकी जो काला है ना